हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं डॉक्टर अमरदीप ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अक्सर जब भी आपने कभी बुखार की कंडीशन में या फिर जब भी कभी आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आपने डॉक्टर को विजिट किया होगा और डॉक्टर ने आपको अक्सर सीबीसी टेस्ट भी लिखा होगा। तो ये सीबीसी टेस्ट क्या होता है और ये इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, आज की वीडियो इसके बारे में होने वाली है। अगर सीबीसी टेस्ट की वैल्यू में कुछ चेंजेस आ रही हैं तो हम उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे हैं पहले। सीबीसी टेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि ये हमारे ब्लड के काउंट को बताता है, ये कम है, ज़्यादा है या नॉर्मल मात्रा में है। तो ये कौन से ब्लड काउंट को बताता है? जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जो ब्लड है उसमें बहुत टाइप के सेल्स होते हैं। उनमें से अगर मेनली बात की जाए तो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और साथ ही साथ प्लेटलेट्स, इनके बारे में हमें पता है। तो ये सीबीसी इन सभी सेल्स के बारे में ही बताता है कि इनकी गिनती कैसी है, ये ज़्यादा है या नॉर्मल मात्रा से कम है। दोस्तों ये सीबीसी हमें बहुत से ऐसी बीमारियों के बारे में बताता है जिनके बारे में जानना अक्सर मुश्किल होता है। ये सीबीसी टेस्ट होता भी काफ़ी सिंपल है और इसकी रिपोर्ट्स भी जल्दी आ जाती हैं, पर इससे हमें बहुत सारी इन्फेक्शन, ब्लड की कमी का होना या फिर कुछ ऐसी सीरियस प्रॉब्लम जैसे कि ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर का भी हमें पता चल जाता है। इसीलिए सीबीसी सेल जो टेस्ट है उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब सवाल आता है कि आपको डॉक्टर अक्सर ये सीबीसी टेस्ट क्यों लिख देता है? दोस्तों सीबीसी टेस्ट इसलिए लिखा जाता है जिससे कि हमें आपके ब्लड के काउंट का पता चल सके। ये ब्लड काउंट जो होता है, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो उसमें ये इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होगी तो आपके बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, यानी कि जो हमारी बीमारी से साथ लड़ने वाले सेल्स हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी वैल्यू जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के साथ लड़ते हैं। इसीलिए जितनी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगी उतना ही WBC यानी कि TLC का काउंट जो है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, वो ज़्यादा होता है। और इसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन का लेवल कितना है, और हमारी ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट भी सीबीसी से पता चल सकता है। अगर हमारे काउंट्स जो है, जो TLC है जो वो कम हो रही है, तो इसका मतलब है जो हम दवाई दे रहे हैं उससे हमारे पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है। और अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मेडिसिन जो है वो काम नहीं कर रही। इसके साथ साथ सीबीसी हमें और क्या बताता है? सीबीसी का जो एक खास जो रोल है वो मेरे हिसाब से है वो जो अनीमिया को डायग्नोस करना है। यानी कि सीबीसी आपको पेशेंट के बारे, एचबी के बारे में, खून की मात्रा के बारे में ज़रूर बताता है, पर इसके साथ ही साथ कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पेशेंट का जो एचबी है यानी कि खून की कमी है वो किसी कारण से कम है या कैसे है। जैसे कि अगर पेशेंट के रिपोर्ट में एचबी कम है और साथ ही साथ उसका MCV यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये ज़्यादातर जो है वो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि B12 डेफिशिएंसी की ओर इशारा करता है। पर अगर ये नॉर्मल वैल्यू इसकी MCV की कम है तो इसका मतलब है पेशेंट को कुछ ना कुछ आयरन डेफिशिएंसी की कमी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीबीसी बिल्कुल आपको पिन पॉइंटेड डायग्नोसिस दे देता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, पर ये कुछ हद तक इंडिकेट कर देता है कि हाँ पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, यानी कि उसके खून की कमी का कारण बेसिकली क्या हो सकता है। इसके साथ हमें और बहुत से टेस्ट करने पड़ते हैं जैसे कि पेरिफेरल ब्लड फिल्म और उसके साथ आयरन स्टडीज़। इन सभी को करने के बाद हम किसी डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं, आयरन डेफिशिएंसी है या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है या कोई और एनीमिया है। तो इसीलिए केवल सीबीसी पे हम बिल्कुल डिपेंड नहीं रह सकते, पर सीबीसी की इटसेल्फ बहुत सारी वैल्यू है किसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए। और अक्सर जो है आजकल वायरल फीवर चल रहा है, तो कुछ इलाकों में डेंगू फैला हुआ है।
इन केसेस को डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि डेंगू के फीवर में अक्सर प्लेटलेट्स जो हैं वो पेशेंट के कम हो जाते हैं। डेंगू एक वायरल बुखार है, इसी के कारण जब भी पेशेंट के वो वायरल इन्फेक्शन होती है तो उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसको डायग्नोस करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो सीबीसी है। बहुत टाइम पहले जब जो सेल काउंटर जिससे कि सीबीसी परफॉर्म की जाती है, जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, वो इतने ज़्यादा प्रचलित नहीं थे। तब ये सारे टेस्ट जो हैं वो मैनुअल किए जाते थे, माइक्रोस्कोप के अंडर किए जाते थे। पर उससे एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग था और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी वाला लेवल जो है वो कम होता था। पर आजकल सीबीसी की मशीन के आने के कारण ये सारे टेस्ट बहुत एक्यूरेटली हो जाते हैं और साथ ही साथ इनमें जो है वो टाइम भी कम लगता है। दोस्तों, मेडिकल प्रोफेशन में जो टाइम है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए जब भी पेशेंट को हम सस्पेक्ट करते हैं तो इससे हमारा डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर आपको ये टेस्ट अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं आपकी ट्रीटमेंट को फाइनलाइज करने के लिए। दोस्तों, ये सब बातें थी सीबीसी टेस्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं मेरी ये बातें आपको काफ़ी हद तक मज़ेदार भी लगी होंगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी, क्योंकि सीबीसी के बारे में आपको इतनी नॉलेज शायद पहले कभी ना मिली हो। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद।